तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इंडिया में जितनी भी मेनली रिवर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन रिवर को दो भागों में बांटा है, एक हिमालयन रिवर्स होती हैं और दूसरी होती हैं पेनिनसुलर रिवर। ये हिमालयन रिवर्स हैं। इनमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी हैं? तो पेनिनसुलर रिवर में वो रिवर हैं जो ड्रेन इन अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, वो रिवर के बारे में पढ़ेंगे। और जो वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर अगले वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स में इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम में इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन इसका हुआ है लेक मानसरोवर, चिमयुंगडुंगमा ग्लेशियर। ठीक है, ये कहाँ है? ये है तिब्बत में, यहाँ कैलाश के पास में लेक मानसरोवर। ठीक है, यहाँ से निकलती है इंडस रिवर, निकलती हुई यहाँ से लद्दाख से होती हुई यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर इसको, ये कहाँ से निकलती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी से, बीच में से लद्दाख और जास्कर रेंज से निकलती हुई इंडिया से बाहर हो जाती है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। अब इसकी ये पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ? मिथानकोट तक। मिथानकोट में जाके इसका एंड हो जाती है। अब इसमें देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज में देखें तो पहली है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये जो 5 हैं ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इनका देखें तो सबसे पहले झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम यहाँ से जम्मू कश्मीर से झेलम निकलती है। कौन से? शेषनाग नियर वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से। ठीक है, ये झेलम यहाँ से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है और यहाँ जाकर चेनाब से मिलती है। ठीक है, चेनाब से मिलती है। अब चेनाब को देखें तो चेनाब कहाँ से निकली है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई यहाँ जाके झेलम में मिलती है। ठीक है, चेनाब कहाँ से है? बारालालचला पास, हिमाचल प्रदेश, यहाँ बारालालचला पास है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, अब रावी रोहतांग पास से। ठीक है, रावी और ब्यास रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आप देखें सतलज राकाशताल नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, सतलज भी यहाँ से ही निकलती है। ये है सतलज यहाँ से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश से सतलज आगे जाकर डायरेक्ट मिथानकोट में मिल जाती है। किससे? यहाँ से झेलम जाती है। ठीक है, यहाँ पर मिलती हैं ये, और ये कहाँ पहुँचती हैं? मिथानकोट में इनका सब मिल जाती हैं। यहाँ से जाकर अरेबियन सी में चली जाती हैं। ठीक है, अरेबियन सी। अब देखते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये किसके बीच हुई? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस रिवर सिस्टम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसको लेकर है। ठीक है, इट हैज़ बीन साइंड इन 19 सितंबर 1960 बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान पीएम आयूब खान फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन वाटर इन इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कौन कितना पानी का यूज़ करेगा। अब इसमें देखते हैं इंडस, चेनाब और झेलम। इंडस, झेलम और चेनाब का जो 80% वाटर है वो किसको दिया था? पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 रिवर का पानी 80%, ठीक है, 80% पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। अब जो 80% यूज़ करेगा वाटर, पाकिस्तान यूज़ करेगा 80% वाटर का, तो ये इन तीनों रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बना सकते हैं जिनके पास 80% राइट है। 20% हम इन तीनों पर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन ब्यास, रावी और सतलज, इन तीनों का 80% वाटर गिवन टू इंडिया। ठीक है, ब्यास, रावी और सतलज, इन तीनों रिवर का जो भी पानी है उसका यूज़ इंडिया करेगा और इसका 80% वाटर यूज़ इंडिया करेगा। 20% राइट किसके पास रहेगा? जो भी नॉर्मल यूज़ के लिए वो पाकिस्तान के पास। अब इन तीनों रिवर पर हम कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब आगे चल के देखते हैं इसमें। तो अब देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ये भी हमारे हिमालयन रिवर्स में आती है। ठीक है, गंगा रिवर्स फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इतने सारे स्टेट से ये होकर गुजरती है। अब गंगा रिवर को देखें तो गंगा रिवर निकलती है यहाँ से। ठीक है, इसको बड़े में करके देखें तो गंगा रिवर निकलती है, एक होती है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, और एक सतोपथ,
हिमानी। ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। अब ये जो भागीरथी होती है और अलकनंदा, वो ये दोनों मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग, यहाँ जाकर ये मिलती हैं, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, गंगा, तब जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। अब ये जो अलकनंदा निकलती है वो कहाँ से निकलती है? सतोपथ से। ठीक है, सतोपथ से निकलती हुई आगे चल के विष्णुप्रयाग, फिर उसके बाद कर्णप्रयाग और उसके बाद रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग से होते हुए ये देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब जाके इसका नाम गंगा रिवर पड़ता है। ठीक है, अब गंगा रिवर यहाँ आकर, यहाँ से जो मिलती हैं गंगा रिवर, उसमें वो निकलती हुई कहाँ से? यूपी से होते हुए प्रयागराज से बिहार, वेस्ट बंगाल और जाकर ये डिवाइड हो जाती है। एक हुगली होती है और एक पद्मा रिवर। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ट्रिब्यूटरीज में दो टाइप की ट्रिब्यूटरीज हैं, एक लेफ्ट साइड से हैं और एक राइट साइड से। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन कुछ मेन ये हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले जो लेफ्ट में है वो है रामगंगा। ठीक है, गोमती यूपी में जाके मिलती है, घाघरा और गंडक, कोसी भी यहाँ से आके मिलती है, और एक आती है वेस्ट बंगाल से, महानंदा भी गंगा रिवर में आके मिलती है। अब गंगा रिवर में, और अब देखते हैं राइट साइड की, यमुना रिवर निकलती है कहाँ से? यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना नदी निकलती हुई यहाँ से आकर प्रयागराज में गंगा रिवर से मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आ जाती हैं। तो यमुना रिवर में कौन कौन सी आ जाती है? चंबल आ जाती, सिंध आ जाती, बेतवा और केन। ठीक है, अब चंबल यहाँ से आती है, यहाँ पर यमुना में मिल जाती। ठीक है, सिंध यमुना में मिलती है, बेतवा यमुना में मिलती है, दाहसान और केन सब यहाँ पर यमुना नदी में मिलती हैं। अब जाके देखें तो सोन और केन ये डायरेक्टली यहाँ पर मिलती हैं। गंगा रिवर यहाँ से बढ़ती हुई बिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल में जाकर ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में। ठीक है, एक होती है हुगली, जिसका नाम हुगली रहता है, वो कहाँ से? वेस्ट बंगाल में बहती है, और दूसरी भागीरथी जैसे ही बांग्लादेश में आती है, भागीरथी ये इसका नाम चेंज हो जाता है। अब भागीरथी जैसे ही बांग्लादेश में आती है, इसका नाम चेंज होकर पद्मा रिवर हो जाता है। यहाँ पर पद्मा रिवर से निकलती हुई आगे जाके बे ऑफ बंगाल में हुगली और ये सब मिल जाती हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब हमने देखी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तोन और सोन, ये सारी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट साइड कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सारी हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये भी हमारी हिमालयन रिवर्स में आती है। अब इसका ओरिजिन देखें तो ये कैलाश श्रेणी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से मानसरोवर लेक के पास से, तिब्बत से। अब ये निकलती है यहाँ से, निकलती हुई डायरेक्ट यहाँ से इंडिया में एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से होती हुई ब्रह्मपुत्र जाकर कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में किससे मिलती है? पद्मा रिवर से, जो कि गंगा रिवर है इंडिया की। ठीक है, यहाँ से गंगा रिवर आती है बांग्लादेश में और यहाँ जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है। ठीक है, और मिलकर आखिर में यहाँ बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, जिसका आखिरी नाम होता है मेघना रिवर। ठीक है, गंगा रिवर और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है दोनों मिलती हैं, उसके बाद जो आखिर में जाकर गिरती है उसे बोलते हैं मेघना रिवर। ठीक है, इसका नाम मेघना रिवर पड़ता है जब आखिर में पहुँचती हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ देखें तो इसकी है 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी इंडिया में लेंथ कितनी है? इंडिया में इसकी लेंथ है 980 किलोमीटर, बस ये इतनी ही इसकी लेंथ है। ठीक है, अब ये दोनों रिवर जहाँ मिलती हैं फिर ये बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में एक डेल्टा, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, और ये जब ब्रह्मपुत्र पद्मा रिवर में मिलती है, जब यहाँ से ये असम से होते हुए आती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, जमुना इसका नाम हो जाता है, और ये आके पद्मा में मिलती है। पद्मा में
पद्मा में जमुना मिलती है और जाके आखिर में मेघना रिवर बनती है, जिसमें एक डेल्टा बनाती है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हिमालयन रिवर्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रहेंगी? जो रिवर्स अरेबियन सी में जाके गिरती हैं और जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।